गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पढ़ा था पाठ फर्स्ट तीसरी क्लास का हिंदी का पहला पाठ था देश की माटी। ये एक कविता थी जिसमें अपन ने देश के बारे में पढ़ा था कि देश का जल क्या है, देश की हवा क्या है ना। ये सब अपन ने पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, किससे, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। और पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए कि हमारे पहला पाठ है उसका नाम क्या है, देश की माटी। ठीक, अब आगे देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो सोचें और बताएं। सोचें और बताएं का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। सरस बनाने के लिए किसे निवेदन किया गया है? सरस बनाने के लिए किसे निवेदन किया गया है? तो देखिए, सरस बनाने के लिए प्रभु यानी अर्थात ईश्वर से निवेदन किया गया है ना। सरस बने प्रभु, हम सरस बने, है ना। तो किससे कहा गया है? प्रभु से अर्थात ईश्वर से। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, हमारा तन और मन किसको बताया गया है? हमारा तन और मन किसको बताया गया है? हमारा तन और मन देश को बताया गया है। हमारा तन और मन देश को बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन यानी क्या होता है, आप सबको पता है, जंगल, और बाट यानी रास्ता। तो देखिए क्या है, वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन और बाट सरल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। अब आगे देखो, लिखिए। तो ये तो सोचो और बताओ के क्वेश्चन थे, तो 3 थे आपके। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब आपके ऑप्शन दिए हुए 4 और कविता की पंक्ति दी हुई है, उनको आपको भरना है। इन जो ये ऊपर दिए हुए हैं वर्ण शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को देखकर इस कविता की पंक्ति को पूर्ण करना है। देखिए क्या है, भाई और बहन, फिर दूसरा सरस, तीसरा इच्छा, चौथा फल। अब क्या हुआ देखो, हवा देश के फल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, देश की इच्छा देश की आशा, देश की इच्छा देश की आशा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देश की माटी वह जल कैसे होने चाहिए? देश की माटी और जल कैसे होने चाहिए? तो देश की माटी व जल सरस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरस होने चाहिए। तो देश की माटी और देश के जल सरस होने चाहिए। आगे देखो, वन और बाट में क्या आशय है, मतलब वन और बाट से क्या आशय है? तो आपको मैंने बताया कि वन का अर्थ है जंगल और बाट का अर्थ है रास्ता। तो वन से आशय जंगल है और बाट से आशय रास्ता है ना। वन से आशय जंगल है और बाट से आशय रास्ता है। अब आगे देखिए क्या है, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? तो देखो, विमल बनने के लिए उसका आंसर देखिए, देश में रहने वाले सभी लोगों, उनके मन तथा देश के प्रत्येक भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है।
तो विमल किसको कहा गया है? विमल कहा गया है देश में रहने वाले सभी लोगों, उनके मन तथा देश के प्रत्येक भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। तन और मन का देश से क्या संबंध है? तन और मन का देश से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो तन और मन से आशय है कि इस देश के लोग और इनकी सोच, है ना, होगी जैसी वैसा ही देश बनेगा। देखो, कहने का मतलब है कि तन और मन से आशय है इस देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही देश होगा, है ना। तो तन और मन से आशय है इस देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही देश बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। किसके लिए एक बनने को कहा गया है? किस के लिए एक बनने को कहा गया है? तो देखो, किसके लिए कहा गया है? देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद, यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने को कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है? देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद, यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने को कहा गया है। अब आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन थे, वो थे 6 और सोचो और बताओगे थे 3। वो आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक में जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करने हैं और उनको लर्न भी करना है। और क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखो क्या है? भाषा की बात। अब आपकी बुक में नीचे भाषा की बात दी हुई है, उसमें क्या होता है? व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होता है, वो भी आपको करना है। देखिए क्या है भाषा की बात में, नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींच कर मिलाइए। अब इनको क्या करना है? रेखा खींच कर मिलाना है, या आप सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? मतलब विलोम शब्द है, उल्टे, एक दूसरे के उल्टे शब्द है जो अलग अलग दिए हुए हैं, तो उनको आपको सही से मिलान करना है। आशा पहला शब्द, दूसरा इच्छा, तीसरा शक्तिशाली, चौथा देश और 5वां सरस। अब इनके सामने देखो, आशा के सामने विदेश, इच्छा के सामने नीरस, शक्तिशाली के सामने निराशा, देश के सामने अनिच्छा, सरस के सामने कमजोर। ये सब क्या है? गलत है। अब इनको सही करने के लिए अपन अगर सामने लिखते हैं तो सामने लिख देंगे और मिलान करते हैं तो मिलान कर देना। तो आशा का निराशा, विलोम शब्द है आशा का निराशा, इच्छा का अनिच्छा, है ना। और शक्तिशाली का कमजोर, शक्तिशाली का कमजोर, देश का विदेश और सरस का नीरस, है ना। देश का विदेश, सरस का नीरस, ठीक है। ये आपके विलोम शब्द है। विलोम शब्द का मतलब उल्टे एक दूसरे शब्द के। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये भाषा की बात और शब्दार्थ और पाठ का नाम, ये सब अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। और ये नोटबुक आपको नई डालनी है। पार्ट नंबर 1 है, उसके लिए आपको नोटबुक नई डालनी है और पार्ट 1 लगा के और देश की माटी नाम लिख के फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। और ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और अब इन क्वेश्चन आंसर को आप धीरे धीरे याद भी करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप लिखते हैं इनको पढ़ते पढ़ते लिखने हैं, ठीक।
ठीक है, जिससे आपको अभ्यास होगा, और अभ्यास बार बार करने से हर चीज है वो याद होती है। अब कल हम हैं वो पार्ट नंबर 2 वो आपका पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।